ना यूक्रेन की हेल्प आज के समय और कोई देश करे ना करे, एनोनिमस ने ऑफिशियली यूक्रेन की तरफ से एक साइबर वॉर डिक्लेयर कर दी है रशिया पर। ये अपने आप में मैं कहूंगा बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। इस पर आप देख पाएंगे आर्टिकल है, हैकर कलेक्टिव एनोनिमस डिक्लेयर्स साइबर वॉर अगेंस्ट रशिया, डिसेबल स्टेट न्यूज वेबसाइट। और उसके अलावा रशियन गवर्नमेंट की वेरियस जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स है इसको हैक कर लिया आज के समय एनोनिमस ग्रुप ने। और अभी ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। इन द फ्यूचर ये लोग लगातार ऐसे साइबर अटैक करते रहेंगे रशिया पर। अब मुझे पता है इमीडिएटली आप यहाँ पर पूछेंगे, बट डज इट मैटर? एक ठीक है, कोई हैकर ग्रुप होगा एनोनिमस के नाम से, बहुत ही लंबे समय से इसके बारे में सुन रहे हैं। इन्होंने ठीक है अगर साइबर अटैक कर भी दिया तो रशिया से रुकने वाला थोड़ी ना है। देखिए ऑब्वियसली इससे रशिया का इन्वेजन तो नहीं रुकेगा। जो इनके टैंक सोल्जर्स आज के समय जो काम कर रहे हैं यूक्रेन में, ये थमने वाला नहीं है। मगर रशिया जो नैरेटिव पुट कर रहा था दुनिया के सामने रशिया टुडे के जरिए, ये कई घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट पर। आपको पता होगा रशिया टुडे ये है रशियन गवर्नमेंट का सरकारी नेटवर्क, और जहां एक तरफ ज्यादातर जो अमेरिकन मीडिया है, चाहे फॉक्स न्यूज हो या फिर CNN हो, ये बढ़ चढ़ के आलोचना कर रहा है रशिया की। RT अकेला आप कह लीजिए न्यूज चैनल है दुनिया में जो रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, जो ये कह रहा है कि देखिए रशिया के पास कोई ऑप्शन यहां पर नहीं थी, इन्हें यूक्रेन को अटैक करना ही पड़ा, क्योंकि अगर ये यूक्रेन को अटैक ना करते तो रशिया की सिक्योरिटी खतरे में आ जाती, रशिया का वजूद खतरे में आ सकता था। तो सिंस RT अकेली एक ग्लोबल वॉइस थी रशिया की, तो इन्होंने इसका ही मूव ऑन कर दिया और RT.com जो इनका मेन डोमेन है इसको कई घंटे तक ब्लॉक करके रखा, एक ऐसे टाइम में जब लगातार CNN और फॉक्स न्यूज जो अमेरिकन मीडिया है ये रशिया के अगेंस्ट आर्टिकल्स, न्यूज रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे थे। फिर इसके अलावा हमने यहाँ पर यह भी देखा है कि रशियन गवर्नमेंट की बहुत सारी जो डिफेंस वेबसाइट्स हैं जहां पर ये लोग रजिस्टर करते हैं फॉर इंश्योरेंस पर्पस, जो इनके सोल्जर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए बना रखी है वेबसाइट्स, सारी वेबसाइट्स एनोनिमस ने हैक कर दी यहाँ पर। नाउ मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूं, एनोनिमस एक आदमी नहीं है, ये एक हैकर्स का ग्रुप है। और ये लोग यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि इनकी वार्निंग ना सिर्फ रशिया को, नेटो को भी है और रशिया के लोगों को भी है। ये कह रहे हैं कि नेटो को प्रॉपरली हेल्प करनी चाहिए यूक्रेन की। उसके अलावा एनोनिमस ग्रुप ने यह भी कहा है कि रशिया के जो आम नागरिक हैं इनको भी खड़ा होना चाहिए और पुतिन के अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए अपने देश में। ना यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर एनोनिमस हैकर ग्रुप का ओरिजिन क्या है, ये आए कहाँ से हैं और ये प्राइमरली अचानक से रशिया को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? देखिए एनोनिमस हैकर ग्रुप बहुत ही लंबे समय से वजूद में है। ओवर द ईयर्स इन्होंने बहुत सारे साइबर अटैक्स किए हैं वेरियस कंट्रीज पर ओवर वेरियस रीजंस। इन लोगों का खुद का एक ट्विटर हैंडल भी है, ये लोग काफी बार वीडियोस भी पोस्ट करते हैं ऑनलाइन, जहां पर वी फॉर वेंडेटा मूवी का मास्क एक आदमी ने लगा रखा होता है और अपनी पहचान छुपाकर वो आदमी दुनिया के सामने अपना पक्ष रखता है, एनोनिमस ग्रुप का पक्ष रखता है। ना एनोनिमस ग्रुप शुरू कब हुआ था? देखिए एनोनिमस ग्रुप शुरू कैसे हुआ था इसको लेकर वेरियस थ्योरीज है। एक थ्योरी ये कहती है कि एक ऑनलाइन मैसेजिंग बोर्ड है 4chan के नाम से। इस ग्रुप पे आज से कई साल पहले 2002-2003 के आसपास कुछ हैकर्स मिले। इन हैकर्स ने आपस में बातचीत करी, इनके जो विचार थे दुनिया को लेकर काफी हद तक सेम थे, तो इन्होंने खुद एक ग्रुप फॉर्म कर लिया। दूसरी थ्योरी यहाँ पर यह भी है कि ये जो ग्रुप है ये बेसिकली US गवर्नमेंट बैक्ड है, क्योंकि देखा गया है कि ज़्यादातर ये अमेरिका को इतना टारगेट नहीं करते जितना बाकी कंट्रीज को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो USA ने जब गलती से आप कह लीजिए अफगानिस्तान में कई इनोसेंट लोगों को मार दिया, रिसेंटली भी हमने देखा जब USA ने छोड़ दिया अफगानिस्तान, उसके बाद भी ड्रोन अटैक के अंडर इन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा और कई महीनों तक एडमिट भी नहीं किया कि ये इनकी गलती थी। ना उस दौरान क्या एनोनिमस ने कुछ एक्शन लिया USA के अगेंस्ट? नहीं। दूसरी बात आप अगर देखो तो जब USA में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद दंगे हो गए थे USA में, उस वक्त एनोनिमस ग्रुप ने दंगाइयों का साथ दिया, ये कहा कि जॉर्ज फ्लॉयड की मौत गलत तरीके से हुई है, US गवर्नमेंट को अकाउंटेबल यहाँ पे ठहराना चाहिए। मगर तब भी US गवर्नमेंट की जो मेन वेबसाइट्स है इनको हैक ना करते हुए इन्होंने और तरीके से जो प्रोटेस्टर्स है उनका सपोर्ट किया। और ओवर द ईयर्स जो इनके ऑपरेशंस है उनका पैटर्न आप अगर देखोगे तो साफ साफ लगता है कि जो भी एंटी US कंट्रीज है प्राइमरली ये लोग उनको टारगेट करते हैं। हाँ, कई अमेरिकन कंपनीज है जिनको ये कुछ हद तक हैक कर चुके हैं, मगर जिस लेवल का अटैक ये फॉरेन गवर्नमेंट्स पे करते हैं उससे साफ लगता है कि इस ग्रुप की लीडरशिप या तो बहुत ज़्यादा प्रो US है या फिर US बैक्ड ही है एनोनिमस ग्रुप की लीडरशिप। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आपके सामने लिस्ट है एनोनिमस ग्रुप के वेरियस साइबर अटैक्स की ओवर द इयर्स। इन्होंने बहुत से ऑपरेशंस किए हैं, बीच में कुछ साल के लिए ये लोग गायब भी हो गए थे, रीजन किसी को पता नहीं है, क्योंकि अगेन
इनकी टीम के बारे में, इनके मेंबर्स के बारे में किसी को प्रॉपर जानकारी है नहीं। और इतिहास में आप अगर देखें तो एक ही आदमी है जिसने जेन्युइनली एनोनिमस ग्रुप को कभी एक प्रॉपर रिप्लाई दिया है और इनके सामने खड़ा हुआ है, और वो इंडिविजुअल है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क को एनोनिमस ने टारगेट किया था 2021 में। आपको डॉजी कॉइन के बारे में पता होगा, सुना होगा ऑफ कोर्स आपने डॉजी कॉइन। ये भी एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी है। इलॉन मस्क ने इसको बड़ा प्रमोट किया था कि डॉजी कॉइन परचेज करिए, डॉजी कॉइन बहुत जल्दी उठ जाएगा। लोगों ने डॉजी कॉइन परचेज किया, उसके बाद डॉजी कॉइन के जो प्राइसेस है बहुत ज़्यादा गिर गए थे। और मैं जेन्युइनली कहूँगा इलॉन मस्क की यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि इन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी इतनी प्रमोट करी, लोगों को कहा कि बिल्कुल इन्वेस्ट करिए, खुद भी कहा कि यहाँ पे मैं इन्वेस्टेड हूँ। और उसके बाद जब वो क्रिप्टो करेंसी क्रैश कर गई तो कई लोगों ने इलॉन मस्क पे आरोप ये लगाया कि इन्होंने अपने फॉलोअर्स को गुमराह किया है। कई इनके फॉलोअर्स यंग लोग थे, टीनेजर्स थे, जिन्होंने बिल्कुल अपनी अर्ली लाइफ सेविंग्स डॉजी कॉइन में लगा दी थी। आज के समय उनका पैसा 50 से लेकर 60% के आसपास डूब चुका है। तो एनोनिमस ने ओपनली इलॉन मस्क को धमकी दी और यह कहा कि अब ये लोग इलॉन मस्क को टारगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इलॉन मस्क के जो वेरियस अकाउंट्स हैं इनको ये हैक भी करें। नाउ यूजुअली जब एनोनिमस ग्रुप ऐसी धमकी देता है किसी इंडिविजुअल को तो वो आदमी काफ़ी हद तक डर जाता है, थोड़ा सा सहम जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि किस टाइप का साइबर अटैक उसके अगेंस्ट होगा। मगर इलॉन मस्क ने यहाँ पर बिल्कुल भी पैनिक नहीं शो किया, उल्टा इन्होंने एक मीम पोस्ट कर दी एनोनिमस ग्रुप के बारे में। यहाँ पर आप देख पाओगे ये उस वक्त की ट्वीट है बाय इलॉन मस्क। नीचे यहाँ पर लिखा है हैना मोंटेना इज एक्चुअली माइली साइरस। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि एनोनिमस ग्रुप की जो हरकतें हैं बच्चों वाली है। बहुत ही ऑब्वियस बात है, ये लोग बोलते हैं। नाउ एनोनिमस ग्रुप की जो हरकतें हैं ये बच्चों वाली हो या ना हो, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। मगर अभी के लिए मैं कहूँगा कि इन्होंने यूक्रेन को डेफिनेटली सपोर्ट दिया है, क्योंकि यूक्रेन पिछले 3 से लेकर 4 दिनों से लगातार मैसिव साइबर अटैक्स भी फेस कर रहा था। जी हाँ, प्राइमरली रशियन साइबर अटैक्स ही थे यहाँ पर, क्योंकि यूएस और यूके ने भी कंफर्म कर दिया कि साइबर अटैक्स रशिया से ही आ रहे थे। तो हो यहाँ पर क्या रहा था कि वाइपर नाम का एक जो मालवेयर है ये रशियन हैकर्स यूज़ कर रहे थे यूक्रेनियन वेबसाइट्स और अकाउंट्स को टारगेट करने के लिए, और कई यूक्रेनियन सरकारी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया था, इनको शटडाउन कर दिया गया था बाय रशियन साइबर अटैक्स। और यूक्रेन के पास इन साइबर अटैक्स का जवाब देने की खुद क्षमता थी नहीं। यूएस, यूके, बाकी कंट्रीज यूक्रेन की हेल्प में नहीं आ रहे थे। इस बीच एनोनिमस का कुछ कंट्रीब्यूशन, चाहे कुछ समय के लिए भी, रशिया टुडे की वेबसाइट इन लोगों ने ब्लॉक करी हो, ये मैटर बहुत ज़रा करता है कि यूक्रेन की तरफ से भी किसी ने रशिया को जवाब दिया, एक काउंटर साइबर अटैक भी यहाँ पर किया गया। नाउ फाइनली मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप सब लोग करें कमेंट सेक्शन में। जो भी वैसे इसका सही आंसर करेगा उसकी कमेंट को मैं एक हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी सही आंसर यहाँ पर समझ पाए। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में साइज के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है। ऑफ कोर्स हम यहाँ पर रशिया को एज एन ऑप्शन नहीं मान रहे, क्योंकि रशिया बाय डिफॉल्ट 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है। आधा रशिया आपको मिलेगा एशिया में, आधा रशिया आपको मिलेगा यूरोप में। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है विच इज द लार्जेस्ट यूरोपियन कंट्री, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस या फिर यूक्रेन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, सही आंसर जो भी करेगा कमेंट सेक्शन में उसको हार्ट में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा पिछले महीने के अनअकैडमी मेगा टेस्ट के विनर्स को। मैं आपको बताता हूँ कि हर महीने अनअकैडमी का एक मेगा टेस्ट आता है जिसमें लोग अमेजॉन गिफ्ट वाउचर, लैपटॉप, बहुत कुछ जीत सकते हैं। पिछले महीने के जो विनर्स हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे अभिषेक कुमार सिंह, ललित कुमार, इन दोनों ने एप्पल का मैकबुक जीता था लकी ड्रॉ में। ये एक ऐसा यूनिक टेस्ट है जहाँ पर रैंक लाने से आपको इनाम नहीं मिलता, आपको बस पार्टिसिपेट करना है। आपकी पार्टिसिपेशन से आपका नाम आ जाता है लकी ड्रॉ में और फिर आप जीत सकते हैं प्राइज। इस महीने का जो टेस्ट है ये 27 तारीख को होगा, 27 तारीख को सुबह 11 बजे, और डिटेल्स इसके मैं आपको बाद में दे दूंगा, तो रेडी रहिएगा। हो सकता है कि इस महीने आप जीते हैं यहाँ पर अमेजॉन गिफ्ट वाउचर या फिर एप्पल के मैकबुक। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, चूज करिए अपना एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी वाले लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज। ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का होगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू चूज। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, आराम से आप एक यूपीएससी का टाइम देना चाहते हैं 2025-26 के आसपास, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।